आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है आपका अनसीन पैसेज। और अनसीन पैसेज में हम लोग क्या करेंगे कि आपका अनसीन पैसेज के साथ साथ हम लोग ट्रांसलेशन पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करें तो लास्ट क्लास में आपको एक ट्रांसलेशन के लिए एक स्टोरी दी गई थी और वो स्टोरी किस प्रकार से थी जरा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कहा गया। सबसे पहले था कि अशोक एक प्रसिद्ध राजा सम्राट हुआ है ना। तो हम कह सकते हैं हुआ है अर्थात पास्ट की बात है, तो हम क्या कहेंगे इसको, इसको किस प्रकार से करेंगे कि अशोक हुआ है या हुआ था। अशोक वाज अ प्रसिद्ध फेमस। सम्राट के लिए क्या शब्द यूज करेंगे, एम्परर, EMPEROR, एम्परर। ठीक है, वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। तो वह करता था प्रेम अपनी प्रजा से। ठीक है, तो क्या करेंगे, ही लव्ड अपनी प्रजा से हिज पब्लिक बहुत, वेरी मच। ही लव्ड हिज पब्लिक वेरी मच। ठीक है, यहां तक कोई समस्या इसमें। कलिंग युद्ध के बाद में वह युद्ध से घृणा करने लग गया। तो क्या हुआ, वह घृणा करने लगा युद्ध से, कलिंग युद्ध के बाद। तो हम क्या करेंगे, आफ्टर कलिंग युद्ध ही, वह करने लगा, स्टार्टेड क्या, हेट किसको, वार युद्ध को। ठीक है, आफ्टर कलिंग युद्ध ही स्टार्टेड टू हेट वॉर। क्या कहा, वह प्रजा की भलाई के लिए काम करने लगा। क्या हुआ, ही करने लगा, स्टार्टेड माने शुरू कर दिया, टू वर्क काम करना, किसके लिए, प्रजा के लिए, फॉर के लिए, प्रजा भलाई, वेलफेयर ऑफ पब्लिक। उसने अपनी पब्लिक या प्रजा के लिए भलाई करना। देखिए अब हम लोग लगभग अगर देखा जाए तो अब तक की जो क्लास है इस क्लास में हम लगभग और लगभग कम से कम 15 से 20 स्टोरी कर चुके हैं। तो इस 20 स्टोरी में अगर हम लोग देखेंगे तो धीरे धीरे एक आइडिया जो है वो हमारे मस्तिष्क में डेवलप हो रहा हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो कल के लिए आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क सुनते हैं। मनीष अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। एक दिन वह अपने घर से बाहर गया, उसने अपने पिता की आज्ञा नहीं ली। 3 घंटे बाद जब वह घर लौटा तो उसके पिताजी उससे काफी नाराज हुए। तो आप इस क्लास का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद में हम लोग शुरुआत करते हैं अनसीन पैसेज की। ठीक है, चलिए पहला अनसीन पैसेज क्या है जरा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं पहले हमारे पास में जो अनसीन पैसेज आता है उसमें क्या है, आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है उनको हल करना है। ठीक है, देखिए क्या कहा गया। इन ओल्डन डेज इन इंग्लैंड द लॉज वार वेरी क्रूअल। इन माने में, ओल्डन माने पुराने, डेज माने दिनों। कहां, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में पुराने दिनों में द लॉज माने कानून या नियम, वर वेरी क्रूअल
क्रूअल माने निर्दयी। नियम कैसे थे? बहुत निर्दयी थे। अ मैन माने एक आदमी को, कुड बी माने सकता था, हैंग्ड, हैंग्ड माने लटकाना। फॉर अ वेरी स्मॉल ऑफेंस, ऑफेंस कहते हैं अपराध। एक व्यक्ति को छोटे से अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जा सकता था। द शेरिफ, शेरिफ कहते हैं सिपाही, है ना, पुलिस वालों को कहा जाता है शेरिफ। हु माने जो, वर माने थे, द कीपर्स, कीपर्स कहते हैं रखवाले। किसके रखवाले? ऑफ लॉ, लॉ माने कानून के। यहां लॉज कानून कह दीजिए या नियम कह दीजिए, है ना। क्या कहा गया? शेरिफ सिपाही, हु वर द कीपर्स ऑफ द लॉ, जो कि कानून के रखवाले थे, वर इग्नोरेंट मैन, इग्नोरेंट कहते हैं निर्दयी कह दो, है ना, निर्दयी आदमी थे। एंड वुड हैंग, और लटका देते थे, अ मैन एक आदमी को, ऑन लिटिल, लिटिल माने छोटे, और नो एविडेंस मतलब बिना किसी किसी छोटे से, और कोई भी उसके खिलाफ एविडेंस कहा जाता है, सबूत ना हो, फिर भी उसको क्या कर देते? लटका देते थे। ठीक है। ऑफन माने अक्सर। When a man feared some punishment, feared का मतलब होता है डर लगना, डरना, या जिसको कहते हैं भयभीत होना। सम पनिशमेंट माने दंड का। ऑफन माने अक्सर, व्हेन अ मैन जब एक आदमी को, फियर्ड माने डर होता था, सम माने कुछ, पनिशमेंट माने दंड का, फ्रॉम द शेरिफ सिपाही से, ही वुड रन अवे वो भाग जाते थे, टू द फॉरेस्ट, कहां भाग जाते थे? जंगलों में। रन अवे माने भाग जाना, वो भाग जाते थे कहां पर? टू द फॉरेस्ट, कहां पर? जंगलों में भाग जाते। ठीक है। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, ही वुड ज्वाइन, ज्वाइन माने शामिल होना, वो शामिल हो जाते थे, कंपनी, कंपनी माने समूह में, ऑफ द अदर मैन दूसरे लोगों की, हु हैड कम देयर जो कि वहां आए थे, लाइक हिम, लाइक माने उनकी तरह, जो कि उनकी तरह, है ना, उनके जैसे आए थे, है ना। हिम, हिम माने उनकी, और लाइक माने तरह, उनकी तरह आए थे। सच मैन आर कॉल्ड आउटलॉज, ऐसे लोगों को क्या कहते थे? आउटलॉज कहते थे, या अपराधी कह लो, जो नियम को ना मानने वाले, है ना। चलिए। दे मेड देयर लिविंग, वे अपना जीवन यापन करते थे, बाई हंटिंग, हंटिंग मान का अर्थ होता है शिकार करना, हंट माने शिकार करना, डियर माने हिरन, और बाई रॉबिंग, रॉबिंग माने लूटना, रॉबिंग अर्थात लूटपाट करना। ट्रेवलर्स कहते हैं यात्रियों, हाईवे कहते हैं सड़कों पर। जो मुख्य सड़क होती थी, वो क्या करते थे? अपना जीवन यापन कैसे करते थे? मुख्य सड़क पर यात्रियों को लूटकर, या डियर्स अर्थात हिरणों का शिकार करके। ठीक है। यहां तक मुझे लगता है किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब आते हैं आपके प्रश्न पर। What was the punishment for a small offense in England during the olden days? What माने क्या, वाज माने थी, द पनिशमेंट, पनिशमेंट कहा जाता है दंड को, पनिशमेंट क्या है? दंड। फॉर द स्मॉल ऑफेंस, छोटे से ऑफेंस कहते हैं अपराध के लिए, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, ड्यूरिंग द ओल्डन डेज, पुराने दिनों पर, पुराने दिनों में इंग्लैंड में एक छोटे से अपराध के लिए क्या दंड था? इम्प्रिजनमेंट, जेल हो जाती थी, फाइन, फाइन अगर हम देखें आर्थिक दंड होता था,
एग्जाइल बाहर निकाल दिया जाता था बाहर देश से, या हैंगिंग लटका दिया जाता था? तो राइट आंसर क्या होगा? लटका दिया जाता था। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हु वर द कीपर्स ऑफ द लॉ? कौन कानून के रखवाले थे? क्या जज कानून के रखवाले थे, शेरिफ सिपाही थे, लॉयर्स वकील थे, या पॉलिटिशियंस राजनेता थे? तो कौन थे? शेरिफ्स। सिंपल सी बात है, मुझे लगता है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़े। Why did a man run away to the forest during the olden days in England? एक आदमी क्यों भाग जाता था जंगलों को ड्यूरिंग द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में पुराने दिनों में क्यों जंगलों को भाग जाता था? टू ज्वाइन द आर्मी, सेना को ज्वाइन करने के लिए, टू हंट द डियर, हंट माने शिकार करने के लिए, किसका? हिरणों का, या टू रॉब ट्रेवलर्स, यात्रियों को लूटने के लिए, टू एस्केप पनिशमेंट फ्रॉम द शेरिफ, क्या है? सिपाही से, क्या है, दंड से बचने के लिए भाग जाते थे। तो राइट आंसर होगा डी। तो मुझे लगता है यहां तक अगर आपका कोई डाउट हो, आप डेफिनेटली कमेंट करें और बताएं कि सर ये हमारी समस्या। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं आगे की स्थिति पर, और किस प्रकार से प्रश्न है जरा उस पर हम लोग देखते हैं। देखिए भाई, देखिए चलो भाई शुरुआत करते हैं। जस्ट एज इट इज वाइटल, जस्ट एज माने जैसे, इट माने यह, वाइटल माने होता है महत्वपूर्ण। किसके लिए महत्वपूर्ण? फॉर द पेरेंट्स, माता पिता के लिए। टू लिव देयर ओन लाइफ, लिव माने जीना, देयर माने अपनी, ओन माने स्वयं, लाइफ माने जीवन। एज फुली, एज फुली एज मतलब जितना भी पूर्ण रूप से, जितना पॉसिबल माने संभव, पॉसिबल माने होता है संभव। जितना एक माता पिता के लिए जीना संभव है, जस्ट एज, जैसे, इट इज इंपोर्टेंट, इट इज वाइटल, ये महत्वपूर्ण है, फॉर पेरेंट्स, माता पिता के लिए, टू लिव देयर ओन लाइफ, अपने स्वयं के जीवन को जीना, एज फुली एज, जितना पूर्ण, एज पॉसिबल, जितना कि संभव है, एंड थ्रू डीपन, डीपन माने गहराना, देयर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग माने समझ, टू देमसेल्फ माने स्वयं को, टू द अटमोस्ट, अटमोस्ट माने अत्यंत। मतलब एक माता पिता के लिए जितना महत्वपूर्ण अपना जीवन जीना है, या जितना महत्वपूर्ण अपनी समझ को विकसित करना है, तो माने इस, इतना, तो माने इतना। इट इज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, फॉर द टीचर्स, शिक्षकों के लिए, एंड एजुकेटर्स, देखिए टीचर्स अध्यापक, एंड एजुकेटर्स माने शिक्षकों के लिए, टू डू द सेम, उतना ही ये शिक्षक और अध्यापकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, सुनते हैं। व्हेन चिल्ड्रन गो टू स्कूल, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, देयर टीचर्स बिकम, उनके अध्यापक बिकेम हो जाते हैं, ड्यूरिंग द स्कूल आवर, स्कूल के समय में, सब्सिट्यूट, सब्सिट्यूट का मतलब होता है स्थानापन्न, स्थानापन्न का मतलब समझते हो? फॉर देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के लिए। देखिए, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु आ गई तो उसको क्या कहेंगे? सब्सिट्यूट कहा जाए। जिस प्रकार से आपके माता पिता आपके घर में आपकी केयर करने वाले होते हैं, उसी प्रकार विद्यालय में कौन होता है? टीचर होते हैं। ठीक है, द चिल्ड्रन ट्रांसफर्स, ट्रांसफर्स का मतलब होता है
स्थानांतरण करना। द चिल्ड्रन ट्रांसफर, बच्चे जो है वो स्थानांतरण करते हैं टू द टीचर, अपने अध्यापकों को, सम ऑफ द फीलिंग्स, अपनी भावनाएं, कुछ भावनाएं, दे हैव फॉर देयर पेरेंट्स, जो उनकी उनके माता पिता के प्रति है। एंड द इन्फ्लुएंस, एंड आर इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना। क्या है? इन्फ्लुएंस्ड का अर्थ होता है प्रभावित होना। इन देयर टर्न, टर्न माने अपनी बारी में। बाय द पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी कहते हैं व्यक्तित्व, ऑफ द टीचर्स, और अपने अध्यापकों के व्यक्तित्व से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कई बार, देखिए टीचिंग जो प्रोफेशन है अगर आप उसको देखें तो बड़ी जिम्मेदारी का प्रोफेशन है। बच्चा, नेचुरली ये फिनोमिना है कि व्यक्ति अपने टीचर्स की कॉपी करता है। उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो बोलचाल का ढंग है, उनके जो कार्य करने का तरीका है, उन सबसे प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए भाई, द म्यूचुअल रिलेशन इज ऑफ, म्यूचुअल माने कहते हैं पारस्परिक, रिलेशनशिप कहते हैं संबंध, इज ऑफ है इसका, अब ये बीच में एरर है ना, ठीक है, मोर इंपोर्टेंट देन एनी टीचिंग मेथड। क्या है? मोर माने अधिक महत्वपूर्ण है, देन एनी टीचिंग मेथड, अर्थात पढ़ाने के तरीके से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब ये बीच में ये शब्द मिसिंग है, ठीक है, चलो भाई। एंड द चाइल्ड्स एबिलिटी, एबिलिटी कहते हैं क्षमता, योग्यता। अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न, एक बच्चे की क्षमता सीखने के लिए इज कॉन्टिन्यूसली हेम्पर्ड, हेम्पर्ड माने कहा जाता है बाधा उत्पन्न करती है, बाधा उत्पन्न करना। एक बच्चे की सीखने की क्षमता प्रभावित होती है या बाधा उत्पन्न करती है इफ द रिलेशनशिप इज अनसेटिस्फैक्ट्री, यदि जो संबंध है वो कैसा है? असंतुष्ट है। अगर संबंध ठीक नहीं है स्टूडेंट और टीचर के मध्य में, तो ऐसी स्थिति में सीखने की जो क्षमता है वो सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। अगेन फिर से, इफ टीचर्स वांट रियली वांट टू बी एजुकेटर, यदि अध्यापक एक शिक्षक वे शिक्षक बनना चाहते हैं, टू हेल्प चिल्ड्रन, बच्चों की मदद करना चाहते हैं, टू डेवलप, डेवलप का अर्थ होता है विकसित करना, विकसित करना, इनटू सेटिस्फैक्टरी माने संतुष्ट, मैन कहते हैं आदमी एंड वुमेन माने औरत। यदि टीचर वाकई क्या चाहते हैं? अपने छात्रों को एक संतुष्ट व्यक्ति और महिला में विकसित करना चाहते हैं, एंड नॉट सिंपली द स्टफ, स्टफ का अर्थ होता है सामग्री। देखिए अगर आपने देखा होगा, जैसे डोसा खाने अगर आप जाओगे तो बीच में क्या होता है? आलू वगैरह भर दिया जाता है, उसको स्टफ कहते हैं, सामग्री। एंड नॉट सिंपली, और नहीं सिंपली कहते हैं साधारणतया। देम विद नॉलेज, नॉट सिंपली टू स्टफ देम विद नॉलेज, उन्हें ज्ञान से ही परिपूर्ण नहीं करते। दे विल ओनली बी रियली सक्सेसफुल, वो वास्तव में केवल तब सफल होंगे इफ दे देम सेल्फ हैव द साउंड पर्सनैलिटी, यदि उनका स्वयं का जो व्यक्तित्व होगा वो व्यक्तित्व अच्छा होगा। एक टीचर जो है एक स्टूडेंट को तभी बेहतर बना सकता है जब उसकी खुद की पर्सनैलिटी बेहतर हो। ठीक है, नो अमाउंट ऑफ प्रीचिंग, नो माने नहीं, अमाउंट कहते हैं मात्रा, प्रीचिंग कहते हैं उपदेश, उपदेश की जो मात्रा है
हाउएवर वेल डन, चाहे जितनी अच्छी हो, वेल डन अच्छी हो, नो प्रिंसिपल हाउएवर साउंड, कोई भी नियम, साउंड कहते हैं वैसे आवाज ध्वनि के लिए, नो क्लेवर टेक्निक, नहीं कोई चालाकी वाली टेक्निक कहते हैं तकनीकी, ऑफ मैकेनिकल एड्स, यांत्रिक स्थितियों की, यांत्रिक वस्तुओं की, कैन रिप्लेस, रिप्लेस माने स्थान लेना, द इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस कहते हैं प्रभाव, ऑफ अ वेल डेवलप्ड, वेल माने अच्छी तरह, डेवलप्ड कहते हैं विकसित, पर्सनैलिटी कहते हैं व्यक्तित्व, अच्छी तरह से, वेल डेवलप अच्छी तरह से विकसित पर्सनैलिटी का जगह नहीं ले सकता। इसका मतलब क्या है, इस पूरे के पूरे अगर इस पैसेज को अगर आप देखेंगे तो सामान्य रूप से ये समझ पाएंगे कि देखिए, जो अध्यापक है, जो शिक्षकविद हैं, उन सभी को क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो पर्सनैलिटी हो वो इतनी साउंड हो, अच्छी हो बच्चे के लिए, क्योंकि जितना कोई उपदेश जो है प्रभाव नहीं करते, जिनकी जितना कि पर्सनैलिटी व्यक्तित्व जो है वो प्रभावित करता है। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं आगे, और आज की क्लास के पहला प्रश्न जो है वो क्या है, व्हाट इज इंपोर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर, अध्यापक और शिक्षकों के लिए क्या जो है महत्वपूर्ण है। अब देखो जरा प्रश्न को समझते हैं, देखो क्या कहा, द चिल्ड्रन ट्रांसफर टू द टीचर्स सम ऑफ द फीलिंग दे हैव हैड फॉर द have for their parents and influenced by their own turn of personality of the teachers, it is, ठीक है, द रिलेशनशिप इज सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, अब देखिए क्या है, देखिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या कहा गया, इट माने यह, इज माने है, इंपोर्टेंट माने महत्व, यह महत्वपूर्ण है इसके लिए, फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स, इट इज इंपोर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स, शिक्षकों और अध्यापकों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, टू डेवलप, डेवलप माने विकसित करना, क्या विकसित करना, एक संतुष्ट संबंध, अ सेटिस्फैक्ट्री, क्या संबंध, रिलेशनशिप, किसके साथ, विद देयर स्टूडेंट्स, अपने छात्रों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना जो है सबसे जरूरी है। ठीक है, बात खत्म यहीं पे, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, व्हाट हैपेंड इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड चाइल्ड इज अनसेटिस्फैक्ट्री, क्या होगा यदि अध्यापक और बच्चे के मध्य संबंध संतुष्ट नहीं होगा। देखो क्या होगा, क्या होगा भाई, अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न इज कॉन्टिन्यूसली हैपर्ड, एक बच्चे के सीखने की जो योग्यता है वो लगातार हैम्पर्ड होगी, बाधा उत्पन्न करेगी, इफ द रिलेशनशिप इज अनसेटिस्फैक्ट्री। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो इफ माने यदि, द रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन अ टीचर
एंड अ चाइल्ड, भाई ये तो प्रश्न में ही है, इज अनसेटिस्फैक्टरी, अनसेटिस्फैक्टरी, ठीक है, क्या है, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड अ चाइल्ड इज अनसेटिस्फैक्टरी, यदि असंतुष्ट होगा तो क्या होगा, द एबिलिटी, एबिलिटी माने योग्यता, ऑफ लर्निंग माने सीखने की, ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चे की, या ये कह दो, क्या, चाइल्ड्स माने बच्चे की, चाइल्ड्स, एबिलिटी, एबिलिटी माने योग्यता, टू लर्न, चाइल्ड्स एबिलिटी, बच्चे की योग्यता टू लर्न सीखने की, विल बी माने होगी, क्या, हैम्पर्ड, बाधा उत्पन्न करी जाएगी, अर्थात चाहे जो बच्चा है, अगर संबंध अच्छे नहीं होंगे टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो क्या होगा, उनकी सीखने की क्षमता प्रभावित होगी। ठीक है, बात खत्म, आगे बढ़े, चलो जी। When children go to school, their teacher become during the school hours substitutes for their parents. अपने माता मतलब उनके माता पिता के लिए स्थानपन्न हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि देखो, जो स्थान मतलब टीचर भी एक मेजर रोल प्ले करता है एक बच्चे की जीवन में, क्योंकि टीचर से ही, टीचर की पर्सनैलिटी कैसे है उस वो भी किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है। ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब क्या है, अच्छा, दिस माने यह, स्टेटमेंट माने कथन, देखो डज आया है तो सजेस्ट हो जाएगा, सजेस्ट, सजेस्ट माने सुझाव देना, दैट जस्ट लाइक माने जैसे, पेरेंट्स माने माता पिता की तरह, द टीचर माने अध्यापक, प्रभावित करते हैं, इफेक्ट्स द चाइल्ड पर्सनैलिटी, चाइल्ड चाइल्ड पर्सनैलिटी, क्या है, एक बच्चे एक जो अध्यापक है, अध्यापक के, एक अध्यापक भी प्रभावित करता है, मतलब एक टीचर्स पर्सनैलिटी, ये देखो टीचर्स पर्सनैलिटी इफेक्ट द चाइल्ड पर्सनैलिटी, है ना, इसका मतलब है कि जितना अधिक महत्वपूर्ण जो रोल है वो पेरेंट्स का है, उतना ही महत्वपूर्ण रोल जो है वो किसका है, टीचर का है ना। इट मीन्स ये कह सकते हो, यहां पर क्या कह सकते हो, इट मीन्स, इट मीन्स इसका मतलब है दैट टीचर हैव, या टीचर हैज करो, है ना, अध्यापक, वैसे टीचर कहा दिया है तो ठीक, द टीचर हैज मेजर माने प्रमुख, रोल माने किरदार, इन स्टूडेंट्स माने छात्र की जीवन में उसका भी एक महत्वपूर्ण किरदार है। ठीक है, आगे बढ़े, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल अगर हम कहें
तो कहते हैं पारस्परिक। ठीक है, अब देखो यहाँ कहाँ है पारस्परिक। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो म्यूचुअल, यहाँ पर क्या होगा, म्यूचुअल। शब्द क्या आएगा, म्यूचुअल। म्यूचुअल माने पारस्परिक, है ना, आपसी। तो इसके लिए शब्द क्या आ गया, ठीक है। तो चलिए यहीं पर हम आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि स्टोरी को रेगुलर करके लेकर आएं। कोई डाउट हो तो आप हमें क्या कर सकते हैं, अपने सुझाव भेज सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर चल रहा है 7505123688 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी समस्या है। तो क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से कल फिर। थैंक यू।